हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग ने सीजीएल के लिए क्रैश कोर्स चलाया था, जिसमें कि हम लोग ने पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट से शुरू किया था और सिंपल इंटरेस्ट के बहुत अच्छे आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे। आज जो सिंपल इंटरेस्ट के हैं वो कुछ छूट गए थे पॉइंट, तो वो पॉइंट बताए जाएंगे। पॉइंट क्या छूट गए थे, टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे, वो आपको पढ़ाया जाएगा। और कल की क्लास बिल्कुल शेयर कर दीजिए, कल आपके लिए बहुत अच्छी क्लास आ रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ हम लोग कल बेसिक ही पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप देखना क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे यदि आपने बेसिक पढ़ रखा। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में जिसने भी बेसिक पढ़ रखा होगा वो उड़ा के रख देगा सवालों को। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। आज पार्ट 5 है बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5। तो पार्ट 5 है सिंपल इंटरेस्ट का। आज हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग पढ़ेंगे। 32 तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया था। उम्मीद है आपको टाइप बाय टाइप दो तीन क्वेश्चन हर टाइप के कराए गए हैं और आप इसी से सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो इस परिवार को 2000 के का कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए आराम से, संयम से। कल ही पर बेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ बच गए थे टाइप। आज की क्लास ज़्यादा बड़ी होगी नहीं, क्योंकि 7 से 8 दो ही टाइप बचे, एक ये और एक और टाइप बचा है। तो ये टाइप कराकर आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाएगा। यदि हम लोग लाइव होते तो पूरा ही कंपाउंड इंटरेस्ट आज ही फिनिश करने की कोशिश करते, उसका बेसिक भी, लेकिन इतना समय नहीं होता है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर छोटे छोटे ही मिल पाएंगे, 40 मिनट तक अप्रॉक्स, 40 के ऊपर 45 मान लीजिए, कभी कभी 50 मिनट के भी हो जाते हैं। लेकिन अब मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 30 से 35 मिनट के, क्योंकि आप लोग वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद ये हो सकता है चैनल डेथ कर दिया जाए, मतलब बंद कर दिया जाए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। यदि अपना आप फ्यूचर चाहते हैं, फ्री में मैथ पढ़ना चाहते हैं, या रीजनिंग जीएस के भी टीचर आएंगे और इंग्लिश के भी, लेकिन आफ्टर 2000 सब्सक्राइबर, तो धीरे धीरे लाया जाएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को इंक्रीज़ नहीं कर रहे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने पढ़ने वाले ग्रुप में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। लिखा है एक राशि जो है वो 7.5 वर्षों में अपने आप का 11/8 हो जाती है। भैया कल आपको बताया गया था, तो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। आप कहेंगे बिल्कुल, तो देखिए अपने आप का कोई भी प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितना हो जाता है, 11/8। आप कहेंगे बिल्कुल सर 11/8 हो जाता है, लेकिन बाद में कह रहा है कि इस धनराशि को स्वयं को 19/12 होने के लिए कितना समय लगेगा। जो प्रिंसिपल वही है, लेकिन अब कितना होना है इसको, 19/12। तो ये जो प्रिंसिपल है P का 19/12, ये P का 11/8, इतना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल 8 है, यहाँ पर 12, ऐसा तो है नहीं। प्रिंसिपल तो बराबर ही होना चाहिए, वही पैसा इतना गुना हो जाता, वही पैसा उतना गुना हो जाता। तो प्रिंसिपल बराबर करने के लिए यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल करा दें, यहाँ पर भी 3, ये 24 हो जाएगा। क्या ये 24 करने के लिए 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल यहाँ। अब देखिए जो प्रिंसिपल है वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो T1 दे रहा था वो 7.5 वर्ष था, कितने साल था, आप कहेंगे सर 7.5 वर्ष, डिवाइड बाई जो T2 था, क्या था T2, वो आपसे पूछ रहा है। पहला जो कह रहा वो इतने गुना हो जाता, मतलब 8 त्रिक 24, 7.5 वर्षों में, 7.5 सालों में वो इतना हो जाता है। इसका आपसे मान पूछ रहा था, क्या दिक्कत थी भैया। तो यहाँ से देखिए 8 त्रिक 24 और 11 3 33, कोई भी जो प्रिंसिपल है वो 24 से 33 हो गया, तो उसका इंटरेस्ट कितना बड़ा होगा, 24 से क्या हो गया 33 हो गया। तो आप कहेंगे सर इंटरेस्ट जो है वो 9 इंक्रीज हुआ होगा, 9 इंक्रीज हुआ होगा। आफ्टर दैट कहा गया कोई भी पैसा है वो 24 से 38 हो गया। 24 से 38 का मतलब क्या हुआ है, 24 से 38 का मतलब ये कहा गया है कि 6 8 6 14 ये इंक्रीज हो गया होगा। क्या दिक्कत थी इसको सॉल्व करने में।
3 त्रिका आप कहेंगे सर बिल्कुल 9, और ये 25 त्रिका 75 मतलब 2.5। मल्टीपल करा लीजिए 14 का गुणा इसमें, तो T2 बराबर, देखिए 14 दूनी 28 और आधे में 14 गुणा कराएंगे तो 7 आएगा, तो 28 और 7 35/3। अब आप ये नहीं सॉल्व कर पा रहे तो बड़ी समस्या है। तो 11 साल तो होगा क्योंकि सारा ईयर में चल रहा था, लेकिन यहाँ 2/3 और बचेगा, 2/3 साल और बचेंगे। लेकिन इसको मंथ में लिखेंगे तो 12 का मल्टीपल करा देंगे, तो ये मंथ में आपको डायरेक्ट 8 ही लिखना चाहिए था। 3 चौको 12 और 4 दूनी 8 मंथ, तो मतलब 11 साल और 8 मंथ आंसर आ जाएगा। ये ओरल ही करने थे, इतना लिखना नहीं था आपको, सिर्फ यहाँ देखना 24 ये लिखना नहीं था, ये लिखना नहीं था बच्चा। ये आपको सिर्फ 24 दिख रहा था तो आपने डायरेक्टली फाइंड कर लिया, ये 33 हो गया, ये 38 हो गया, इतना बढ़ गया, बस सॉल्व कर लिया आपने। तो 4 दूनी 8 महीने, तो 11 साल 8 महीने विल बी करेक्ट आंसर। इस साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सिंपली क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। देख लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इस टाइप का बताया गया था। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर देखिए 34, 33। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। 34 34 साइड में लगा, पढ़ लीजिए आराम से पहले क्वेश्चन को सॉरी पढ़ना सीखिए। 34 कह रहा 24 रुपए का धन कितने वर्षों और महीनों में 16% इंटरेस्ट से कह रहा है जो साधारण ब्याज पर 56 रुपए हो जाता है। तो मतलब जो प्रिंसिपल था वो तो 24 रुपए था। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कितने वर्षों में, लेकिन उसका जो अमाउंट की जगह हम लोग डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट है ना निकालने, ज़्यादा सही रहेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना रहेगा, आप कहेंगे सर 24 से 56 हुआ था तो 8, तो 24 48 मतलब 32 रुपये हो गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 32। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 24 दे रहा था, इसको रेशियो मेथड से सॉल्व कीजिए। तो 12 दूनी 24, सॉरी 8 से 8 3 24 और 8 चौको 32, 3:4 आ गया। आपसे कह रहा कितना समय लगा होगा इसको, कितना रुपए बनने में, 56 रुपए बनने में। 56 रुपए का मतलब इंटरेस्ट कितना आएगा, 32। तो SI बराबर PRT/100, तो 3/4 आया। आप कहेंगे बिल्कुल सर, सॉरी ये 4 है। SI कितना दे रहा था, सिंपल इंटरेस्ट 4, 1 साल का लिखा जाता है, तो 1 साल का अभी लिखेंगे पर पता नहीं है कितने साल का है ये। 3 इंटू में 100%, आप कहेंगे बिल्कुल सर, और डिवाइड में कितना है 16%, जो भी रेट है वो, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 चौको 16 और 4 चौको 16, ये हो जाएगा कितना, 4 चौको 25 चौको 100। तो रेट जो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25/3। क्या दिक्कत थी, 25/3, 25 मतलब 3 अट्ठे 24, तो 8 साल, और 1/3 का मतलब 4 महीने, 4 महीने। तो 8 साल 4 महीने विल बी करेक्ट आंसर। हार्डली से हार्डली 2 से 3 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा होगा, विल बी करेक्ट। कोई भी परेशानी वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि अब भी आपको प्रॉब्लम हो रही तो बड़ी समस्या वाली बातें हैं। ये बिल्कुल बेसिक बहुत देर से पहले दिन मैंने पढ़ाए थे, उसके बाद कर रहे हैं ये चीज़ सीखने के लिए। आप पहली क्लास देखिए, दूसरी देखिए, तीसरी, ऑल टाइप पढ़िए, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही आजकल पेपर में पूछा जाता है। वो 10 साल पहले के क्वेश्चन यूट्यूब में कराए जाते हैं, वो पूछे नहीं जा रहे हैं, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता उनको। ठीक है, तो ये पढ़िए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। टाइप चेंज है बच्चा, 2 टाइप बचे थे, एक ये टाइप, एक और टाइप है। टाइप चेंज है बच्चा, देखिए टाइप चेंज है।
टाइप चेंज है। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, साइड में आपको दिख रहा होगा द रेशियो द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट। एक रेशियो दे रहा था प्रिंसिपल और अमाउंट का। कहेगा प्रिंसिपल जो है वो 5:6 हो चुका है। कितना है? 5:6। बिल्कुल वेरी गुड बच्चा, 5:6। आगे कह रहा है यह 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जो 5 साल बाद है जो रेशियो है वो 4:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4:7 हो जाता है। 5 साल बाद कितना हो जाता है? 4:7। तो कह रहा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। तो देखिए कोई भी सिंपल इंटरेस्ट क्या मतलब होता है, चाहे आपसे 1 साल बाद कोई इंटरेस्ट लिया जा रहा है उतना ही आएगा, 10 साल बाद भी वही होगा और 20 साल बाद भी वही। प्रिंसिपल तो आपका वही रहेगा ना, अमाउंट चेंज होता है। 10 साल बाद 10% के हिसाब से कितना हो गया? 100 रुपये था तो 100% और बढ़ जाएगा, मतलब 200 रुपये हो जाएगा। यही कहीं आपसे 10 ही रुपये पूछ रहे था, 10% तो 110 दूसरे साल हो जाता। तो क्रम तो वही चल रहा है ना। प्रिंसिपल तो आपका 100 ही रुपये है, तो प्रिंसिपल 100 था, यहाँ कैसे ये 5 से 4 कैसे हो गया? ये तो बराबर करना पड़ेगा। जब आप बराबर इसको करेंगे तो क्या यहाँ पर आपका, आप देखिए या तो डायरेक्ट 100 मान लीजिए प्रिंसिपल को तो और सिंपली हो जाएगा, दोनों बन रहे हैं, 100 नहीं बनते तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ 20 का मल्टीपल करा दो, ये 100 नहीं हो जाएगा आपका? बिल्कुल सर। यहाँ 20 का मल्टीपल करा दो, यहाँ 25 का और यहाँ भी 25 का, ये 100 हो जाएगा आपका? बिल्कुल सर। जब 100 हो जाएगा तो सिंपली आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कह दो सर 100 नहीं हुआ तो निकाला जाएगा। कैसे निकालेंगे इसके बाद के क्वेश्चन ही बता देंगे या इसी में बता दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद एक तो ये जो अमाउंट है वो 120 रुपये हो गया कुछ साल पहले में। 5 साल बाद यही अमाउंट कितना हो जाता है? 25 सत्ते 175, 25 से बन जा 175। कितना रुपए बढ़ा? आप कहेंगे सर 55 रुपये बढ़ा, 55 रुपये इंटरेस्ट मिला। कितना? 55। कितने साल में? 5 साल में। तो 1 साल में कितना मिला होगा? 11%, 11 रुपये ये इंटरेस्ट मिला। 1 साल में कितना मिला? 11 रुपये। और यही तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है भैया, क्योंकि 100 रुपये में जितना रुपए आपको थ्योरी बताई गई थी पहले दिन, 100 रुपये में जितना आपको इंटरेस्ट मिलता है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बच्चा यही आपका 11% आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी? 100 रुपये में जितना इंटरेस्ट मिलता है आपको, इट्स कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपली क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ लीजिए। समझने का दौर चल रहा है। 1 साल का जो आपका 100 रुपये में इंटरेस्ट होता है, इट्स कॉल्ड ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपली आपको बताया गया था। और पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, पढ़ने के सिवा आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। और ये नहीं कि आप आज पढ़ रहे हैं, 6 महीने पढ़ा फिर मन हट गया, नहीं। 1 साल का मतलब आपको 1 साल देने ही है। आप ये समझिए, आप लखनऊ से दिल्ली ट्रेवल करते हैं, आप 10 मिनट का बीच में ब्रेक ले लेते हैं, तो आप देखिए कितनी गाड़ियां आपसे आगे निकल जाती हैं। सिंपली यही होता है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आप यदि 1 दिन का ब्रेक ले रहे हैं ना, तो लाखों बच्चे आपसे कंपटीशन में आगे हो गए। और लाखों का मतलब आप हो गए 10 साल बाद। सीजीएल यदि आपको क्रैक करना है तो आप 10 साल पीछे पहुंच चुके हैं 1 दिन का मतलब। क्यों? क्योंकि 5 से 7 हज़ार ही वैकेंसी आनी है आपकी ईयरली, और उसमें से भी आप लाखों स्टूडेंट से पीछे हो गए, तो आप किसी गियर में ही नहीं बचे हुए हैं। और पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत रईस घर के हैं, आप अंबानी के घर के हैं, आपका प्राइवेट जेट है, 50-60 आपके ट्रैक्टर चल रहे हैं, ट्रक चल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। सब लोअर क्लास के। आपके पिताजी देखिए हार्ड वर्क करते, आपके लिए नाइट भी किया करते हैं वर्क, और आपकी माँ सिर्फ 2 साड़ी में आपके लिए रहती। तो पढ़ने के सिवा आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है। तो सिर्फ पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। जब आपके कंधों में 3 स्टार लगे होंगे तभी आपकी कुछ रिस्पेक्ट होगी, वरना आप ऐसे ही हैं। तो इस लगन को बिल्कुल, 1 साल का मतलब 1 साल आपको लगा के रखना है।
ये नहीं कि 6 महीने पढ़ा 1 दिन रुक गए। 1 दिन का मतलब आप 10 साल पीछे हो गए। और बच्चों की बात की जाए तो आप लाखों बच्चों से पीछे हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चा देखते हैं 36। पढ़ लीजिए, साइड में आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कि इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन द करेंट ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। करेंट ईयर जो है वो 9:17 है। किसका रेशियो? प्रिंसिपल और अमाउंट का। आप कहेंगे बिल्कुल सर। आगे कह रहा है आफ्टर 27.5 मोर ईयर्स। 27.5 मोर ईयर्स का मतलब और ज़्यादा समय। यहाँ भी कुछ समय ही लगा होगा 9 से 17 रुपये बनने के लिए, लेकिन वो कह रहा है 27.5 साल बाद और बाद कह रहा जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, विल बी कम टू 15:43। 15:43। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा कैलकुलेशन कम से कम करनी है। तो पूछ रहा है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। आपको रेट बतानी है। तो भैया ये पहले बराबर होने चाहिए। ये बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आप कहेंगे सर यहाँ 5 का मल्टीपल करा दीजिए, क्योंकि 100 तो ये बन नहीं सकता, और यहाँ पर 3 का, तो इसलिए तो यहाँ भी 5 का होगा और यहाँ भी 3 का। बस अब सॉल्व कर लीजिए। तो 17 5 जा कितना होगा? आप कहेंगे सर 85। पहाड़े आड़े याद कीजिए। 43 3 जा कितना होता? आप कहेंगे सर 129। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल गया? आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल गया आप इन 27.5 सालों में? आप कहेंगे सर 85 से 129, तो 15 और 29 बच्चा 44 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल गया। कितने सालों में? 27.5। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 1 साल का इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर 1 साल का इंटरेस्ट 44 और डिवाइड में 27 को क्या 55/2 नहीं लिख सकते? आप कहें बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इतना आपको इंटरेस्ट मिला। तो 11 चौको 44, 11 पचे 55। तो 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, 1.6 कितना आ गया? 1.6 रुपये आ गया। अब यदि ये जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए पर होता तो यही तुम्हारा क्या होता? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन ये तो 45 रुपए में है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे आया? 11 चौको 44, 11 पचे 55, 4 दूनी 8/5 था। 8/5 जब 5 से भाग दोगे तो 1.6 ही आएगा। तो ये चीज़ डायरेक्ट आपको याद रखनी है, 1.6। कैसे मैंने किया? यहाँ 10 हमने 0 मान लिया था, तो 2 का नीचे गुणा 2 का ऊपर, तो 8 दूनी 16, इसलिए ये 1.6 हो गया। तो 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 1.6 ईयर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, डिवाइड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका 45 है और मल्टीपल में 100%। यही तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था। देखिए 1 पॉइंट से 0 एलिमिनेट, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 ने 45 और 5 दूनी 10, 16 दूनी 32 और बटे में 9। अब क्या भाग देने में दिक्कत है, तकलीफ है? तो देखिए 9 त्रिक 27 और 5 बचेगा रिमाइंडर, डिवाइड बाय 9%। ये आपकी रेट परसेंटेज आ गई। ऑप्शन नंबर चेक करेंगे तो 3 होल 5/9%। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। हार्डली से हार्डली आपको इस सवाल में 5 से 7 सेकेंड, मैं कह रहा 15 सेकेंड भी लेते हैं तो गलत नहीं है ये सवाल में, क्योंकि कैलकुलेटिव था। आप 27 साल बराबर इतना, तो 1 साल बराबर 1.6। 1 साल का क्यों निकला? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड में प्रिंसिपल, ये इंटू 100%। यही तो आपको मैंने बेसिक में पढ़ाया था पहले दिन की क्लास, ध्यान कीजिए। जिसको नहीं याद है तो वो मुर्गा बन जाए सबके सब, सिंपली।
ये टाइप फैशन में है इस समय, और जिसको नहीं पहली क्लास याद है, अभी के अभी सभी के सब क्या बन जाए, मुर्गा बन जाए बिना देरी किए। और जो गर्ल्स हैं वो अपनी मम्मी से कहे मेरी चुटिया पकड़ के हिलाएं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, ये फैशन में है इस समय, बहुत पूछा जा रहा, समझ लीजिए आराम से। आपको रेट ऑफ परसेंटेज का मतलब है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए और प्रिंसिपल पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हैंड में। अब इतना भी नहीं, आप यदि समझ पा रहे हैं तो बड़ी समस्या वाली बातें हो गई। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 लिखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी 9/35। टाइप चेंज है बच्चा, टाइप चेंज है, 9/35। कह रहा जो सिंपल इंटरेस्ट है सम ऑफ मनी 35 रुपए में 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। सबने फार्मूला पढ़ाया होगा, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। हंस हंस के आप कहेंगे सर यदि 35 रुपए, कह रहा 9/35, 35 रुपए प्रिंसिपल में, उसको 9 रुपए का क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। 35 रुपए में उसको 9 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। आगे कह रहा यदि धन के ब्याज की वार्षिक दर 5/7, तो जो रेट है वो मैंने R मान लिया, डिवाइड बाई 100 लिख दीजिए, R मान लिया। कह रहा टाइम के 5/7 गुने के बराबर है, तो जो R का T का मान है वो R के 5/7 गुने के बराबर है, R के 5/7 गुने के बराबर है। बस सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो 7 पन्ना 35 और 25 चौको 100, 25 चौको 100। सिंपली कहा जाए तो ये आ जाएगा R का R के साथ मल्टीपल तो R स्क्वायर इक्वल टू 9 चौको 36। बस तो R बराबर आया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा यहाँ से निकल कर 6% आ गया। ये वर्गमूल स्क्वायर रूट ले लिया। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइड में क्वेश्चन ABCD में C ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये लास्ट टाइप है, फैशन में है ये टाइप, और इसके पहले वाला भी। आप क्वेश्चन देखिए, मेंस लेवल के सारे ही क्वेश्चन और सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर के जब सेट लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं आपको वो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही है। इसके बाद 38 देखिए, इसको समझ लीजिए, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। 40 क्वेश्चन हैं आपके पूरे टोटल, टाइप बाय टाइप मैंने डिवाइड किए थे। अभी जो मिक्सअप है वो बाद में ही कराए जाएंगे, अभी कुछ क्वेश्चन रोक लिए गए हैं। 38 देखिए, लेकिन आपका सिलेक्शन के लिए इतने बहुत हैं। यदि आप कोई बुक लगाते और बुक भी नहीं लगानी है तो इस परिवार को 2000 का कीजिए, तो इतने क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, आपको कोई भी बुक लगाने की ज़रूरत नहीं। आगे देखो, ए सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स इज T, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन द सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 9%। कह रहा है T ईयर में कोई भी जो रेट ऑफ 9% के अकॉर्डिंग, कह रहा पर एन्युअम 9/6 ऑफ द सम, जो पैसा है वो सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल का कितना हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट 9/16 हो जाता, 9/16। यदि सिंपल इंटरेस्ट आपका 9 हो जाता है, कितने रुपए पर, 16 रुपए में। यदि T फॉर टाइम है एंड R% कितने ईयर है, आप कहेंगे सर 9। इसी में क्वेश्चन बढ़ भी जाता है, क्या बढ़ जाता है अभी बताया जाएगा, डिवाइड बाई 100, यही तो फार्मूला बताया गया था। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, 9 से 9 एलिमिनेट, मतलब T इक्वल टू जो आएगा वो आएगा 100 को एलिमिनेट करें 25/4, 25 चौको 100 और 4 चौको 16, 9 से 9 तो एलिमिनेट हो गया। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 4 छंग 24, 6 होल 1/4 ईयर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट।
ए और बी में कंफ्यूज मत होना, वो लिखा 6 होल 1/2 मतलब 6.5 लिखा हुआ है, और जो पहला है 6 होल 1/4 इसका मतलब ये लिखा है 6.25। 1/4 का मतलब होता है 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, इसको समझ लीजिए आराम से। आग लगा दीजिए बिल्कुल से, इस बार पेपर में आग लग जानी चाहिए। 39 साइड में दिख रहा, पढ़िए। उन वर्षों की संख्या कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम 18, जिसका 18 है, मतलब 8 रुपए जो प्रिंसिपल है उस पर आपको कितना मिल रहा है इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर 1 रुपए, 8 रुपए प्रिंसिपल पर आपको 1 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, 8 रुपए प्रिंसिपल पर, इंटू आर इंटू टी। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि सम ऑफ व्हेन द नंबर्स ईयर्स इक्वल टू हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज। जो नंबर ईयर है वो रेट परसेंटेज के हाफ है, तो आर परसेंट तो आ रही है, लेकिन जो टाइम है वो रेट का हाफ है, वो रेट का हाफ है। रेट कितनी थी? आर थी, इसी का हाफ तो टाइम है। आप ये भी लिख सकते थे, टाइम को यदि टी माना होता तो यहाँ आर की जगह 2t लिखना पड़ता आपको, ठीक है, और डिवाइड बाई 100। बस सॉल्व कर लीजिए, 2 चौको 8, देन आर इजकल टू 5%। आप कहें बिल्कुल सर आर इजकल टू 5%। कैसे भैया? अरे 25 चौको 100, यहाँ 100 एकम 100, तो आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो आर बराबर 5, क्योंकि ये 4 से एलिमिनेट होगा, 25 बचेगा। आप कहें बिल्कुल। अब इसी में कह रहा है, बस यही क्वेश्चन अब पूरा हुआ है। आगे कह रहा 15,000 रुपए के लिए ब्याज की दर पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। भैया रेट 5% है, 8 साल के लिए आपको 40% मिलेगा, 8 साल के लिए 40% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो कह रहा 15,000 का 40%, 15,000 का 40, और 15,000 का 40% क्या होता है? 2/5, मतलब 3 दूनी 6, 5 ते 15, 3 दूनी 6,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये। आपको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए, स्पीड बढ़ाइए अपनी। 6,000 रुपये विल बी करेक्ट आंसर। जैसा मिनट बच्चों, इतनी स्पीड आपको आनी चाहिए। यदि इतना कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप एक हिसाब से समझिए कि कछुए की चाल चल रहा है, और कछुए की चाल वो सिर्फ कहानी में अच्छी लगती थी। आपको यहाँ खरगोश भी बनना है, आलसी भी नहीं बनना है, और दौड़ एकदम ऐसे लगानी कि खरगोश क्या कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। हमेशा बाज की चाल चढ़िए, हमेशा बाज की उड़ान उड़नी है। बाज की उड़ान में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब वो रिजल्ट देता है ना तो फिर कहर ढा देता है। तो बस वही चीज़ आप लोगों को करनी है, अपने उड़ान में आवाज़ नहीं कीजिए। सिलेक्शन आप पढ़ाई इतनी खामोशी से कीजिए ना, आपका जो सिलेक्शन है वो शोर मचा दे बिल्कुल, गली मोहल्ले में, आपके गांव में बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसी पर बेस है। आप लोग कह दीजिए तो आप लोग के लिए होमवर्क दे दिया जाए, वरना मैं यहीं पढ़ा दूँ। देख लीजिए, चलो मैं पढ़ा ही देता हूँ। कह रहा एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 45% है। जो सिंपल इंटरेस्ट, यदि प्रिंसिपल आपका 100 रुपये है तो जो उसका इंटरेस्ट होगा वो 45 रुपये होगा। 45%, प्रिंसिपल का 45% ही आपका क्या है? सिंपल। इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, पर आप 100 ही मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 45% इसका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो 100 रुपये था तो 45% मतलब 45 रुपये। फ्रैक्शन से करते तो 5 नहीं 45 और 20 2500, मतलब 20 रुपये आपका प्रिंसिपल होता तो 9 रुपये आपका क्या आता?
अमाउंट। इसको जब एलिमिनेट करोगे तो वही चीज़ लिख कर आ जाएगी। तो डायरेक्ट 100 से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट ये चीज़ लिखते तो और अच्छा रहता, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। कह रहा उधारी अवधि के लिए समय का जो आकांक्षिक मान है वो प्रतिशत प्रति वर्ष के मान के 4/5 के बराबर है। तो जो रेट है वो तो रेट ही है, मल्टीपल जो उसका रेट है, टाइम है, वो 4/5 है। किसका 4/5 है भैया? दर का। किसका? दर परसेंट का 4/5 के बराबर है। क्या? समय जो है वो दर के 4/5 के बराबर है। इतना समझ में आना चाहिए। और डिवाइड बाई 100 फार्मूला होता है, सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 मल्टीप्लाई एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ ये r² हो जाएगा। अब देखिए ये 4 इसके बट्टे में जाएगा और 5 इसके गुणे में जाएगा। तो इसको क्या ये नहीं लिख सकते 9 × 5, 9 पे 9 45, और 5 और गुणे में पहुँच गया तो 5 डिवाइड बाई 4 = r⁻²। जब स्क्वायर रूट लोगे तो 1 5 बचेगा। ये इसको 3 × 3 मतलब 3 बचेगा। ये बचा आपका 2 4 का वर्गमूल, तो r बराबर, तो 5 3 15, तो r बराबर आ गया 15/2 मतलब 7.5। और ये रेट ऑफ परसेंट था, तो रेट ऑफ परसेंट, तो r बराबर 7.5%। दैट विल योर आंसर। इफ यू एनी डाउट देन आस्क मी इन कमेंट। देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए, एकदम से कहर मचा के आपको बस रखना है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगेगी। ऑल टाइप मैंने सिंपल इंटरेस्ट करा दिए। कल कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ बेसिक चलेगा, और कल क्लास हो सकता है थोड़ी बड़ी हो जाए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक है वो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। मैंने कहा था मैं जो बेसिक पढ़ाता हूँ वो आपको हो सकता है थोड़ा लेवलेट लगे, लेकिन जब क्वेश्चन कराएंगे तो स्पीड अप होंगे। इस तरह के कितने आपको टफ क्वेश्चन, लेवलेट क्वेश्चन कराए गए, लेकिन आपने विद इन सेकेंड किए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने बेसिक पढ़ रखा, आपको उसके अंदर की बातें बताएं। कल फार्मूला भी प्रूव करके दिखाया जाएगा, हालांकि हम लोग फार्मूले का यूज़ नहीं करते, फिर भी प्रूव करके आपको दिखाया जाएगा। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में न्यू है सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं शिवम, मैथ्स बाय शिवम सर चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैथ का डर बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर 2000 सब्सक्राइब आपके लिए जीएस के टीचर भी आएंगे, इंग्लिश के टीचर भी आएंगे, और रीजनिंग के टीचर भी आएंगे, और आपका सिलेक्शन कुल मिला के पूरा होगा। और साइंस के अलग से एक टीचर बुलाए जाएंगे। तो पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी, फुल ऑफ फ्री कॉस्ट कोर्स चलेगा। तो आप मैथ से शुरू कीजिए पहले। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं। बाय एंड लव यू एवरीवन।